हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की सेशन में देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग टॉप 50 क्वेश्चंस जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे पूछे जाने की संभावना बनती है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे फ्रेंड्स जो आपके पिछले ईयर के क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। आप फ्रेंड्स इन 50 क्वेश्चंस में से फ्रेंड्स आप अगर 35 क्वेश्चंस का राइट आंसर कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप जिन आंसर का क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और फिर सेशन के एंड के बाद हमें बताइएगा कि आपके इन 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का राइट आंसर कर पाए। आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो है आपके ये पॉलिटी के क्वेश्चन हो गए। पॉलिटी से क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे जो है जरूर देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। आपके संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट आंसर कीजिएगा। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 26 नवंबर को जो है आपके संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। इस वजह से इस दिन को जो है आपके संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके महात्मा गांधी जी से रिलेटेड सवाल आपको एग्जाम पे जरूर देखने को मिलेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम क्या था, तो इसके राइट आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम जो था आपके कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा तीसरा क्वेश्चन, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। तो चंदन की लकड़ी से ही फ्रेंड्स आपके जो फिल्म बने हुए हाल ही में जो पुष्पा फिल्म बने हुए हैं उसी पे आधार पर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आपके विशेष रूप से चंदन की लकड़ी पर आधारित होता है, तो उनसे भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। जो आपके भारत में चंदन की लकड़ी किस राज्य में पाई जाती है, तो आपके कर्नाटका राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन से हमारा चौथा क्वेश्चन है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जो फ्रेंड्स आपके जो तिरंगे झंडे पर जो फ्रेंड्स आपके अशोक चक्र देखते हैं, ये इससे पहले चरखा हुआ करता था, लेकिन फ्रेंड्स ये जो है आपके किसके द्वारा जो है अशोक चक्र को लगवाया गया था, किस व्यक्ति के द्वारा। तो इसके राइट आंसर कीजिएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा जो है तिरंगे झंडे पर अशोक चक्र को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। यानी फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले बिजली का चालन जो हुआ था शुरुआत किस शहर में किया गया था। इसके राइट आंसर कीजिएगा। आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे कोलकाता राज्य में। कोलकाता राज्य जो फ्रेंड्स आपके वेस्ट बंगाल राज्य की जो आपकी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा कोलकाता में सबसे पहले बिजली चालन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं फ्रेंड्स आपके गौतम बुद्ध जी को, इनकी मृत्यु किस स्थान पे हुई थी। इसके राइट आंसर कीजिएगा। आपके ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर में। कुशीनगर में जो है महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है। और जो फ्रेंड्स जन्म की अगर बात करें तो जन्म ध्यान रखिएगा, आपके जन्म जो होते हैं आपके लुम्बिनी में होते हैं। और सबसे पहले उपदेश जो दिया था फ्रेंड्स आपके सारनाथ नामक स्थान पर उपदेश दिया था, जो आपके धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा पहला उपदेश दिया गया था किस नाम से जाना जाता है, यानी किस पर आधारित था। तो जो फ्रेंड्स आपके धर्म चक्र प्रवर्तन पर आधारित था, जो आपके सारनाथ नामक स्थान पर दिया था। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके एग्जाम पे रेलवे के एग्जाम पे कई बार पूछे जा चुके हैं। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम पे जो आपके 2018 में एग्जाम हुआ था फ्रेंड्स, उन्हीं के एग्जाम पे जो पूछा गया था। कोणार्क मंदिर, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये किस राज्य में अवस्थित है। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ओडिशा राज्य में अवस्थित है। और अगर बात करें फ्रेंड्स की कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है किस पे आपको देखने को मिलेगा, तो आपके 10 रुपये के नोट पर जो है पीछे वाले पृष्ठ पर जो होते हैं आपको कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन से हमारा, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में जो फ्रेंड्स आपके ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और अगर बात करें फ्रेंड्स ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स आपके ऑस्कर पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था, यानी देना प्रारंभ जो किया था आपके 1929 ईस्वी में इसका प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जो फ्रेंड्स आपके पूरे भारतवर्ष में जो हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएंगे 10वां क्वेश्चन, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू किया। गांधी जी की फोटो जो देखते हैं फ्रेंड्स आप भारत की मुद्रा पे, भारत के नोटों पर, ये कब से आना शुरू हुआ था गांधी जी की फोटो। इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स। आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 1996 ईस्वी से। 1996 ईस्वी से जो है आपके गांधी जी का फोटो नोट पर आने लगा था। अगले क्वेश्चन से, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन भी है, लेकिन फ्रेंड्स आपको ये
जानकर हैरानी होगी कि रेलवे पे जो है फ्रेंड्स स्टैटिक जी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके मॉडर्न लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी ईजी लेवल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि साइंस से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हार्ड लेवल के हो जाते हैं, लेकिन आपको स्टैटिक जी के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे रेलवे के एग्जाम पे फ्रेंड्स, खासकर आरपीएफ के एग्जाम पे, तो इसी तरह के मॉडर्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आसान सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्वर्ग जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके जम्मू कश्मीर राज्य को, जो फ्रेंड्स अभी प्रेजेंट टाइम में जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश के रूप में वर्णित है, जम्मू कश्मीर, जिसे भारत का स्वर्ग कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन है? रामायण के लेखक किसे माना जाता है? इसके राइट आंसर कीजिए आपके ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के जो है फ्रेंड्स आपको रामायण के लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सोडियम को। सोडियम को जो है फ्रेंड्स आपके चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगर फ्रेंड्स सोडियम ऑप्शन में ना रहे तो फ्रेंड्स आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स पोटेशियम। पोटेशियम जो है फ्रेंड्स आपके जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और इनके अलावा फ्रेंड्स और भी अगर क्वेश्चंस के आप हार्ड क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपके आवर्त सारणी में जो होते हैं, परियोडिक टेबल जो होते हैं, आपके पहले वर्ग के जो तत्व होते हैं, यानी 18 समूह में जो फ्रेंड्स आपके पहले समूह होते हैं, उन तत्वों को जो फ्रेंड्स आपके जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि उससे जो है आपको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो 2 क्वेश्चन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके पहले वर्ग के जो तत्व होते हैं उसे चाकू से आसानी से काटा भी जा सकता है। हालांकि सोडियम मुख्य रूप से आंसर होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी आप पोटेशियम को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 14वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके राइट आंसर फ्रेंड्स आपके 21 जून को। 21 जून को जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स आप हमारे जिन क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आपके सेशन के एंड तक जो है फ्रेंड्स आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के राइट आंसर कर पाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। आपके कमेंट बॉक्स का हमें इंतजार रहेगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 15वां क्वेश्चन, परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? सबसे पहली बार जो है परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो फ्रेंड्स आपके 1939 ईस्वी के बीच चलते हैं, आपके द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 ईस्वी तक, इन्हें युद्ध के दौरान जो फ्रेंड्स आपके जापान के हिरोशिमा शहर पर जो है आपके अमेरिका के द्वारा बम फेंका जाता है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके पहली बार जो परमाणु बम फेंका जाता है आपके हिरोशिमा शहर में फेंका जाता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका देश के द्वारा फेंका जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 16वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़के का नाम क्या था? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। गौतम बुद्ध के लड़के का नाम जो था आपके राहुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन हृदय धड़कता है, कितने बार धड़कता है? इसके आंसर कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके 72 बार धड़कता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके हृदय जो है फ्रेंड्स मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। ध्यान रखिएगा आपके कौन से अंग है, तो आपके मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग जो है आपके हृदय है, जो आपके कुल 72 बार धड़कते हैं। 18वां क्वेश्चन से, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके रूस देश। रूस देश जो है फ्रेंड्स आपके दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हालांकि फ्रेंड्स अभी विभाजन होने के बाद भी आपको बड़ा ही नजर आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स आपके 1991 ईस्वी के विभाजन होने से पहले जो फ्रेंड्स रूस और भी बड़े क्षेत्रफल वाला देश था। तो इनके अलावा भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके रूस का जो विभाजन हुआ था आपके 1991 ईस्वी में विभाजन हो जाता है। अगला क्वेश्चन से, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पीटर के द्वारा। पीटर के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके घड़ी का आविष्कार किया गया था। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी प्रश्न की क्वालिटी, कंटेंट और अगर फ्रेंड्स ये सेशन पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? खरीफ फसल से रिलेटेड और रबी फसल से रिलेटेड फ्रेंड्स आपके सवाल एग्जाम पे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आपके रबी फसल का जो खरीफ फसल का जो उदाहरण है वो हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे धान। धान जो है फ्रेंड्स आपके खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। बाकी जो है चना है, गेहूं है और सरसों जो है फ्रेंड्स, ये जो है फ्रेंड्स आपके रबी फसल के उदाहरण हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो जाड़े के मौसम में फसल उपजाए जाते हैं फ्रेंड्स, वो आपके रबी फसल होते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके मुंबई में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके मुंबई में स्थित है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में, यानी 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे येन। येन जो है फ्रेंड्स आपके जापान देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 23वां क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस तरह क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पे 100% देखने को जरूर मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहली बार ट्रेन जो चली थी कहाँ पर चली थी? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके
राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, मुंबई के बीच चली थी, यानी मुंबई से ठाणे के बीच चलती है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि भारत में सबसे पहले ट्रेन जो चली थी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से लेकर के ठाणे तक चली थी। और ये कब चली थी फ्रेंड्स, तो आपके 1853 ईस्वी में जो है पहली बार ट्रेन चलती है, जो आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके डलहौजी के समय में ही चलते हैं भारत में पहली बार ट्रेन 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 24वां क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ था? तो आंसर कीजिएगा, आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। 1952 में जो है फ्रेंड्स आपके भारत में पहली बार आम चुनाव कराया गया था। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राइट आंसर कीजिएगा आपके 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को जो है फ्रेंड्स आपके भारत में जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो स्वाभाविक है फ्रेंड्स, जो पृथ्वी पे जो सबसे बड़ा पक्षी है आपके शुतुरमुर्ग पक्षी है, और उसी का जो है फ्रेंड्स आपके सबसे बड़ा अंडे की प्राप्ति होगी। तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, शुतुरमुर्ग के अंडे का। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है ये सबसे बड़ा पक्षी होता है, और इन्हीं का अंडा जो है सबसे बड़ा अंडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम धर्म के जो सब प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद साहब को, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था? इसके राइट आंसर कीजिएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, मक्का में। मक्का में जो फ्रेंड्स आपके मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ध्यान रखिए फ्रेंड्स, आपके नहीं से रिलेटेड भी आपके एग्जाम पे सवाल देखने को मिलेंगे। गलती क्या होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि आपके जो है निम्न में से कौन संक्रामक रोग है, इतना ही पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स नहीं को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको थोड़ा सावधानी से हल करना होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके नहीं जो है आपके एक सवाल गलती करा बैठते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से बोला है कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है। तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मधुमेह। मधुमेह जो है फ्रेंड्स आपके एक संक्रामक रोग नहीं है। बाकी जो है हैजा है, यक्ष्मा है और चेचक जो है आपके एक प्रकार के संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है फ्रेंड्स आपके किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन से आपके साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, या फिर नाटक के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके साहित्य के क्षेत्र में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 31वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र जो फ्रेंड्स आपके ऋग्वेद से लिए गए हैं, तो इसकी रचना जो की गई है फ्रेंड्स आपके किसके द्वारा की गई है? तो ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र की रचना जो की गई थी आपके किसके द्वारा की गई थी? तो इसके आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, विश्वामित्र जी के द्वारा। विश्वामित्र जी के द्वारा जो गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं फ्रेंड्स कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है आपके ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसके द्वारा लिखा गया था? इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आर के नारायण। आर के नारायण जी के द्वारा जो द गाइड नामक उपन्यास लिखी गई है। 33वां क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ अवस्थित है? इन मानव शरीर में जो फ्रेंड्स थायराइड ग्रंथि है ये कहाँ अवस्थित है? तो इसके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, गला में अवस्थित है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि। जो फ्रेंड्स आपके थायराइड ग्लैंड में जो है आपके घेंगा नामक बीमारी होती है, आपके किसकी कमी से होती है? तो फ्रेंड्स आपके आयोडीन की कमी से जो है घेंगा नामक रोग होती है, जो थायराइड ग्रंथि प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मानव शरीर के जो मुंह से लार का स्रवण होता है उसमें कौन सा एंजाइम होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो है मानव शरीर के मुंह में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 35वां क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? यानी कौन था? भारतीय संस्कृति को स्वर्ण युग कौन था, यानी किस काल को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग जो कहा जाता है फ्रेंड्स आपके किसको कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। 36वां क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार जो किया गया था फ्रेंड्स आपके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, गैलीलियो। गैलीलियो के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था। फ्रेंड्स आपको अगर हमारी सेशन पसंद आ रही है, प्रश्न की क्वालिटी कंटेंट अगर पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके जे.एल. बेड। जे.एल. बेड के द्वारा जो फ्रेंड्स आपके टेलीविज़न का आविष्कार किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेड के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, रॉटजेन। रॉटजेन के द्वारा जो है फ्रेंड्स आपके रॉटजेन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा
39वां क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके हवाई जहाज का जो आविष्कार किया गया था आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स के द्वारा जो है आपके हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन से हमारा, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? डीजल इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके रुडोल्फ डीजल के द्वारा जो है आपके डीजल इंजन का आविष्कार किया जाता है। इनके टाइटल पे ही जो फ्रेंड्स आपके डीजल शब्द जुड़ता है और जिसके नाम पर ही फ्रेंड्स आपके जो है बोला गया है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ही रुडोल्फ डीजल के द्वारा ही डीजल इंजन का आविष्कार किया गया था, यानी उसी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? जो हाल ही में मनाया गया फ्रेंड्स आपके पोंगल त्यौहार तमिलनाडु राज्य में मनाया गया, तो उससे भी आप ध्यान रख सकते हैं। पोंगल त्यौहार जो है फ्रेंड्स आपके किस राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है? तो आपके तमिलनाडु राज्य में काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 42वां क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ अवस्थित है? काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है फ्रेंड्स आपके दांत का मंदिर, जो ये किस राज्य में यानी किस देश में अवस्थित है? तो इसके राइट आंसर जो फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे श्रीलंका में। श्रीलंका में जो विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? इतिहास में फ्रेंड्स काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये जो हुमायूंनामा, ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके हुमायूंनामा पुस्तक जो लिखी गई है ये आपके गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है आपके हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके पानीपत की तीसरी लड़ाई जो लड़ी गई थी आपके 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। प्रथम लड़ाई भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपके प्रथम लड़ाई जो लड़ा गया था आपके फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में लड़ा जाता है और दूसरा जो पानीपत की लड़ाई लड़ी जाती है फ्रेंड्स आपके 1556 ईस्वी में लड़ी जाती है। जिनमें से है आपके पहला पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध, जो आपके फ्रेंड्स 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में और 1761 ईस्वी में लड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन से हमारा, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? यानी शरिया कानून जो लगते हैं फ्रेंड्स आपके किस समुदाय में लगते हैं? तो आपके राइट आंसर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मुस्लिम समुदाय में ये कानून लगते हैं। अगला क्वेश्चन से, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? और महात्मा गांधी के फ्रेंड्स इसी वर्ष चंपारण आने की वजह से चंपारण आंदोलन भारत में चलते हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध आंदोलन रहते हैं, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके गांधी जी के द्वारा जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में चलाए जाते हैं और जो बाद में काफ़ी प्रसिद्ध आंदोलन के रूप में उजागर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध जो है फ्रेंड्स आपके किस राज्य में अवस्थित है? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके कोयना बांध जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से हमारा, हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? काफ़ी प्रसिद्ध बांध है फ्रेंड्स अपने उड़ीसा राज्य का, तो ध्यान रखिएगा आपके उड़ीसा बांध जो है आपके किस राज्य में अवस्थित है? सॉरी फ्रेंड्स, हीराकुंड बांध जो है आपके उड़ीसा राज्य में अवस्थित है, जो आपके महानदी पर अवस्थित है। ध्यान रखिएगा, आपके हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन से आई गया वही क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे महानदी पर। महानदी पर जो है फ्रेंड्स आपके हीराकुंड बांध अवस्थित है। अगला क्वेश्चन से हमारा 50वां क्वेश्चन और आज की इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन से फ्रेंड्स, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जैन धर्म के प्रवर्तक किसे माने जाते हैं? तो इसके राइट आंसर कीजिए फ्रेंड्स, आपके महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी के जो है फ्रेंड्स आपके जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स इनका एक जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए कि महावीर स्वामी जो है आपके जैन धर्म के कितनेवें गुरु थे? जैन धर्म के कितनेवें गुरु थे फ्रेंड्स? आप हमें इनका जवाब जो आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा कि महावीर स्वामी जो है आपके जैन धर्म के कितनेवें गुरु थे। तो फ्रेंड्स हमारा ये आज की इस इंपॉर्टेंट सेशन में 50 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हुआ। अगर फ्रेंड्स आपको ये सेशन पसंद आई है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।